खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज से जनता पर महंगाई की मांग पड़ने वाली है। तो बता दें कि महंगाई की मार को लोग जो है वो झेलते नजर आएंगे। कई सामान ऐसे हैं जो आज से महंगे हो जाएंगे। इनका सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल सरकार आज से इंपोर्ट टैक्स में इजाफा करने की योजना बनाई और ऐसे में कई सामानों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे, जिनमें प्लास्टिक के सामान, जेवर, हाई ग्लास पेपर और साथ ही विमान, हेलीकॉप्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी आज से हो सकती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में भी ये घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक चिमनी, सोना और प्लेटिनम जैसे सामानों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही यूपी में 3 टोल पर टैक्स में 1 अप्रैल से करीब 7% तक इजाफा देखने को मिलेगा। तो आज से महंगाई का बोझ लोगों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर 3 टोल टैक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके लिए लोगों को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में ये तमाम घोषणाएं की थी और आज ये घोषणा 1 अप्रैल से यानी कि आज अमली जामा इनको पहनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक चिमनी, सोना और प्लेटिनम जैसे सामानों की कीमतों में आज से इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही यूपी में 3 टोल पर टैक्स में 1 अप्रैल से करीब 7% तक इजाफा देखा जाएगा। तो इसके लिए भी लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। तो आम आदमी को एक और महंगाई का ये बड़ा झटका जो है वो यहां पर दिखाई देगा। तो 1 अप्रैल से जो भाषण में तमाम बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया था, उसी पर अब जो है अमली जामा आज से। तो आज से जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। कई ऐसे सामान जो आज से महंगे हो जाएंगे। तो यूपी में भी 3 टोल टैक्स पर इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। इनका सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी इन सामानों के लिए, इस आवाजाही के लिए अपनी जो जेबें हैं वो लोगों को ढीली करनी होंगी। और मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक और विनीत आगरा से और आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आज से महंगाई की मार आम जन को और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। क्या कुछ जानकारी और मेरठ के लोगों का क्या कुछ कहना? देखिए, मैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे हूँ। आज से एक्सप्रेस वे के टोल 2 से 5% महंगे कर दिए गए हैं। यूं तो अलग अलग जगह 10% तक की बढ़ोतरी हुई शुरू हो गया देखो। लेकिन जो कार है 155 का टोल मेरठ से दिल्ली जाने के लिए देना पड़ता था, अब 160 चुकाने होंगे। लेकिन कॉमर्शियल जो वाहन है उन पर 15 से 20 और 20 से 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। अलग अलग वेट कैटेगरी के हिसाब से ये बढ़ोतरी की गई है। अब इसका सीधा असर महंगाई से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि जो लोडेड ट्रक हैं, जो माल ले जाते हैं, उनके भाड़े में ये जो 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी तो भाड़ा भी बढ़ेगा। भाड़ा बढ़ेगा तो चीजों पर महंगाई होगी। ये 4 गुना अनुपात में महंगाई का चक्र चलता है। अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो वो 4 गुना जाकर मार्केट में लोगों की जेब पर उसका असर पड़ेगा। अब सब्जियां अगर ट्रकों से आ रही हैं और टोल 25 रुपए महंगा हो गया तो प्रति किलो हर सब्जी पर उसके रेट बढ़ने निश्चित हैं। ऐसे ही दाल और दूसरे खाद्यान्नों से भरे ट्रक जब टोल प्लाजा से निकलेंगे और उन्हें 25 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने होंगे तो आप उसी अनुपात में उस 25 × 4 कर लीजिए, यानी कि 100 रुपए की महंगाई आसपास हो जाएगी। तो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर ये रेट में बढ़ोतरी हो गई और अभी तो 1 अप्रैल यानी आज से ये बढ़ोतरी हुई है। साल में कितनी बढ़ोतरी होगी, 3 महीने बाद फिर से टैक्स बढ़ता है ये, या 6 महीने बाद बढ़ता है, और कितने अनुपात में बढ़ता है, ये महंगाई को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। वैसे भी महंगाई से लोगों की जान निकली हुई है। बिजली महंगी है, हर चीज महंगा होता जा रहा है और ऐसे में सफर का महंगा होना मूलभूत चीजों की कीमतों में वृद्धि करेगा। बिल्कुल, तो महंगाई की मार का असर आगरा में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, विनीत जरा बताइएगा दर्शक। जी विनीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल विनीत, महंगाई का मार जो है वो लोगों पर पड़ते हुए, ऐसे में आवाजाही हो या कई ऐसे सामान। बिल्कुल
बिल्कुल, अगर बीती रात की बात की जाए तो 12 बजे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस टोल पे मैं मौजूद हूं और लगभग 1.5% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। जो आम आदमी जो आगरा से लखनऊ का सफर करता था, यानी कि अब उसे 650 रुपए की जगह 655 रुपए देने पड़ेंगे। 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। और बड़े वाहन, जैसा कि साथी हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि उस पर करीब 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और अब इन सब बढ़ोतरी का जो असर है वो कहीं ना कहीं महंगाई पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब भाड़ा महंगा होगा, टोल महंगा होगा, तो जो सामान से जो आवाजाही होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी लगातार ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर टोल के कुछ अधिकारी हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हुई है आज रात 12 बजे से। जो बस का अमाउंट था 2060 रुपये, वो 2075 हो गया है। 10 से 15 रुपए के बीच में बड़े वाहनों का बढ़ा है। और जो कार थी वो 650 था, 655 रुपए हो गया है। 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जिसे आज रात से ये आगरा से लखनऊ लेके लखनऊ तक कुछ व्हीकलों पर इस पर चार्ज बढ़ाया गया है 1 से 1.5% तक। पिछली की अपेक्षा इसमें 10 से 15 रुपए का बढ़ोतरी हुई है। चलिए, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो सफर कर रहे हैं दूसरे। आप आगरा से लखनऊ जा रहे थे, मैंने आपको रोका है। हाँ जी सर। ये बताइए कि कितना अब जो महंगा हुआ है उस पर कितना असर पड़ेगा आप लोगों को? सर, इससे तो असर पड़ेगा कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। इससे महंगाई धीरे धीरे करती बढ़ती जा रही है। और अगर एक्सप्रेस की बात की जाए तो एक्सप्रेस वे तो बढ़िया एक्सप्रेस वे है जी। और रात से 5 रुपए महंगा हो गया है। 5 कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। जो महंगा होगा उसका असर आगामी देखने को भी मिलेगा। देखिए, एक बार नजर डाल लेते हैं। आप ये तब देखिए, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है और करीब इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 2 टोल पड़ते हैं और तमाम छोटे टोल पड़ते हैं। और जो बढ़ोतरी हुई है उसका जाहिर सी बात है कि आम आदमी की जेब पर उसका असर सीधे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब टोल किराया महंगा होगा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर तो जाहिर सी बात है कि भाड़ा महंगा होता है और उसके बाद महंगाई का असर जो है वो आम चीजों पर दिखाई देता है। और पहले से ही यहाँ वित्त मंत्री ने अपने बजट में इस बात को कहा था कि आगामी समय में इस तरीके की चीजें जो है वो दिखाई देंगी, तो वो आज उस पर अमली जामा साफ जाहिर तौर पर। और जैसे ही बजट पास हुआ था उसके बाद सभी के जहन में महंगाई को लेकर ही सवाल था और इसी महंगाई से अब 2-4 आमजन को होना पड़ रहा है। कानपुर का भी रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, कानपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि महंगाई एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में था और आज उसी की मार जो है वो बढ़ते हुए। देखिए, इसमें कोई राय नहीं है कि जब भी किसी चीज की बढ़ोतरी होती है, रेट की बढ़ोतरी होती है, तो सबसे ज्यादा असर लोगों की, आम जनता की जेब पे पड़ता है। हालांकि जब यहां पर हमने बात करने की कोशिश करी थी तो एक बात जरूर सामने आई कि मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली कानपुर में। कुछ लोगों का यह कहना था कि इसका बहुत असर पड़ता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको कि रोज ऐसे रास्तों से आना जाना पड़ता है जो कि बीच में टोल पड़ते हैं। तो उसकी वजह से आने और जाने दोनों में जब पड़ेगा, उसको फिर महीने के हिसाब से देखा जाएगा तो काफी एक बड़ा खर्चा है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कभी कभार जाते थे। उनका एक कहना था कि अगर 5-10 रुपए टोल बढ़ते भी हैं, लेकिन अगर सड़क या हाईवे जो है उनकी स्थिति में सुधार हो जाए तो फिर उनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब ज्यादा होती है जब टोल तो बढ़ जाता है, पैसे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कों की स्थिति है, जो हाईवे की स्थिति है, जो गड्ढों की स्थिति है, वो वैसे ही बनी रहती है। दूसरी बात, जो लंबी दूरी के भाड़े वाले जो होते हैं, ट्रक होते हैं, जहां से जो माल लेके जाते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी विनीत और अभिषेक बता रहे थे, उनकी वजह से जो माल भाड़ा है और उसकी वजह बढ़ने से जो सामान के रेट है वो जरूर ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब लंबी दूरी होती है, कई सारे टोल पड़ते हैं और फिर उस ट्रक का आना और जाना, तो इतना अमाउंट हो जाता है उसमें कि उसको फिर जो सामान होता है उसमें डिवाइड करके फिर उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जिसको कि आमतौर पे जो अंतिम में जो झटका लगता है वो जनता को ही लगता है। अगर हम 12 जोड़ की बात करें, जहां पर हम खड़े हुए हैं इस समय, तो जैसे कार में 160 रुपया अभी तक लगा करता था एक तरफ से निकलने के लिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टोल प्लाजा है, क्योंकि यहीं से दिल्ली के लिए रूट जाता भी है और दिल्ली से आता भी है। तो इसके रेट 170 रुपए हो गए हैं, यानी कि 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है कार के लिए एक तरफ से जाने के लिए। अगर हम दूसरी तरफ ट्रक की बात करें तो जो 245 रुपया लगा करता था वो 270 रुपए हो गया है। तो इस तरह से ये सिर्फ एक टोल प्लाजा हुआ। यही अगर कानपुर से दिल्ली कोई गाड़ी जा रही है तो बीच में बिल्कुल अनुराग, इसे चौतरफा महंगाई की मार आमजन पर कहा जा सकता है। आलोक, अब आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि कई सामानों से लेकर यूपी में 3 टोल पर टैक्स जो है उसमें इजाफा, वो भी 7%। हम चाहेंगे कि लखनऊ की जनता का क्या रुख है और क्या हलचल वहां पर इस महंगाई को लेकर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी लखनऊ
से अगर आगरा, जहां पे विनीत खड़े हैं, या फिर आगे उसके जाए नोएडा और दिल्ली, तो आज के समय में एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम कहें रोड पे सबसे ज्यादा वाहन चल रहे हैं, मैं यहाँ लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे का आपको टोल दिखा रहा हूं कि देखिए यहां से जो आने जाने का सफर है वो सबसे ज्यादा होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नेशनल हाईवेज की बात करें, टोल की संख्या जैसे जैसे बढ़ी है, टोल प्लाजा का ये जो टैक्स है वैसे वैसे उन ज्यादा लोगों पे उसको देना पड़ेगा। और खास बात यह है कि बात 5 रुपए के साथ साथ 15-20 रुपए तक का जो कॉमर्शियल है, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ ट्रक खड़े हैं। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये जो सामान आता जाता है इसके आने जाने पे अगर महंगाई साथ में आती है तो वो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करती है। यहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे, जो लोग रोज एक तौर पे अप डाउन करते हैं 300 किलोमीटर यहाँ से आगरा या फिर आगरा से आगे बढ़कर के नोएडा और दिल्ली तक, उनका कहना जरूर था कि उनको अब सोचना पड़ेगा कि कैसे आए जाएं, कितनी बार आए। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं कि एक बार एक आम आदमी को आने जाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ इस बढ़े हुए टैक्स का बाजार में असर होगा, चाहे वो खाद्यान्न की बात हो, चाहे साग सब्जी की बात हो। कहीं ना कहीं महंगाई आज अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल आलोक, अभिषेक और विनीत और अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और धरातल पर किस तरह से इस महंगाई की मार को लोगों को झेलना पड़ रहा है उसको बताने के लिए। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।